कोई आपके लिए कुछ करे, कोई आपको सँभाले, कोई आपकी केयर करे, कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, कोई आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करे, ये जो एक्सपेक्टेशन है ये बहुत ही ऑब्वियस होती है, बहुत नॉर्मल होती है, लेकिन ये रैशनल नहीं है। मतलब हमेशा ये पॉसिबल होगा, हमेशा कोई ना कोई आपके साथ ही रहेगा आपको सँभालने के लिए या आपकी केयर करने के लिए, ऐसा मुमकिन नहीं है। चौबीसों घंटे कोई आपके साथ नहीं रह सकता, या फिर रह भी सकता है तो भी आप उसकी प्रायोरिटी रहो चौबीसों घंटे, ये नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आपको अपने इमोशंस को संभालने के लिए, अपने हेल्थ को संभालने के लिए खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी पाटणकर। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मनोवेद में मन से जुड़ी हर बात को हम डिस्कस करते हैं। अगर आप इन बातों में रुचि रखते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे अभी तक बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसकी आपको मदद मिल सकती है अपने स्ट्रेस को, अपने अलग अलग नेगेटिव इमोशंस को दूर करने के लिए। तो आज हम सेल्फ हेल्प के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि अगर हम खुद को संभालें, खुद ही खुद की मदद करें, तो उससे बढ़कर चीज़ कोई नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना, लोग जब स्ट्रेस में जाते हैं तो उस वक्त उनके दिमाग में ये बात ज़्यादा होती है कि मुझे संभालने वाला कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, या फिर किसी को मेरी वैल्यू नहीं है, या फिर मेरे जो टफ़ टाइम था, जो मुश्किल समय था, उसमें कोई नहीं आया था, किसी ने मुझे पूछा नहीं था, मैंने सब अकेले ही किया, तो किसी को कुछ भी लेना देना नहीं है मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, या किसी को मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है, लोगों की लाइफ में मेरी वैल्यू नहीं है। इस प्रकार का जो एक नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत समय से डेवलप होते जाता है, तो उससे क्या होता है, हमारा ध्यान खुद की तरफ नहीं जाता है। हमें क्या करना है, हमें अपनी लाइफ को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, हमें अपने आप को कैसे संभालना है, हमें कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, बंद करनी है ताकि उससे हमारी तकलीफ़ ना बढ़े, या फिर कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा करनी चाहिए जिससे हमें और ज़्यादा अच्छा लगे, या फिर हमारी तरक्की हो जाए, हमारी खुशी ज़्यादा बढ़े, हमारा समाधान ज़्यादा बढ़े। तो ये सब ना सोचते हुए हम बस दूसरों के ऊपर अगर ध्यान देने लगेंगे कि किसी ने मेरी कैसे कदर नहीं की, या किसी ने मुझे कैसे वैल्यू नहीं किया, तो उसी में हमारी सारी एनर्जी निकल जाती है और हम खुद के लिए क्या कर सकते हैं, ये बात हमारे दिमाग में आती ही नहीं है, और हमारी जो नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ती रहती है। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम अपने खुद की कदर करें। हमें जो भगवान ने या कुदरत ने ये जो शरीर दिया है, मन दिया है, या जो इंटेलिजेंस जो है, वो जो बुद्धि है जो दी है, उसकी कदर करना, उसको वैल्यू करना, उसकी अहमियत को समझना। क्योंकि एक सांस चलना भी बहुत बड़ी बात होती है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए सांस से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आपकी सांस चलना, आपका शरीर चलना, आपकी जो कार्य क्षमता है, काम करने की जो क्षमता है, वो बरकरार रखना, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो इतना बड़ा खजाना जो हमें फ्री में मिला है, कुदरत ने जो हमें दिया है, उसकी हम कितनी वैल्यू कर रहे हैं, हम खुद कितनी कदर कर रहे हैं उसकी। तो ये हमें सबसे पहले समझना चाहिए। उसके लिए हमें हमारे शरीर और हमारे मन दोनों की वैल्यू करना और उसको संभालना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें टाइम पे खाना, टाइम पे सोना और एक्सरसाइज करना, इससे हमारी जो शारीरिक सेहत है वो बरकरार रहेगी। इसके साथ साथ जो हमारी सोच है, नेगेटिव सोच से हम वाकिफ़ हो जाएंगे। क्या क्या हम नेगेटिव सोच रहे हैं पूरे दिन भर में, या बहुत समय से कुछ नेगेटिव थॉट्स हमारे अगर माइंड में आ रहे हैं, तो पर्टिकुलर उन थॉट्स पे हमें काम करना शुरू करना है। उसको मन से बाहर जाने का रास्ता दिखाना ज़रूरी है। उसके लिए अलग अलग रिलैक्सेशन टेक्निक्स हमें प्रैक्टिस करने चाहिए। जो हमारे चैनल पे जो अलग अलग वीडियोस है रिलैक्सेशन टेक्निक्स के, उन्हें देखकर आप उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो वो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड से निकलने में बहुत मदद मिलती है। लेकिन ये रोज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपका माइंड
शांत हो जाएगा। जब माइंड शांत होगा तो वो हेल्दी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो क्षमता है वो बढ़ेगी, खुश रहने की या मुसीबतों का सामना करने की या अपने आप को आगे लेके जाने की, ये क्षमता उससे बढ़ेगी। तो इसीलिए अपने मन को शांत रखना रोज़ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है उसके लिए टाइम देना, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना, मतलब नॉलेज देने वाली जो भी चीज़ें हैं जो आपके हाथ में हैं, चाहे वो किताबें हैं या फिर इंटरनेट से जो आप ले रहे हो, कुछ भी हो सकता है जिससे आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया अगर सीखते हैं, नई इन्फॉर्मेशन आप लेते हैं, तो वो नॉलेज से भी आपकी पर्सनालिटी ग्रो होती है और जिससे आपका स्ट्रेस हो या नेगेटिविटी हो वो दूर होने में काफ़ी मदद मिलती है। तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेचर के साथ कनेक्ट होना, निसर्ग के साथ कनेक्ट होना, प्रकृति के साथ कनेक्ट होना, ये भी एक बहुत बढ़िया टेक्निक होता है जिससे आप अपना मन शांत कर सको, नेगेटिविटी को दूर कर सको और जिससे आप खुद को संभाल सको। तो खुद को संभालना ये बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर हम विश्वास रखें कि हम खुद को संभालते हैं तो। इसीलिए वो विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तो सबसे पहले ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खुद को संभालूं, मैं अपने आप की कदर करूं, अपने आप को वैल्यू करूं, अपने आप को ज़्यादा अच्छा रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहूं। ये मेरी जिम्मेदारी है, ना कि दूसरे व्यक्ति की। तो ये सबसे पहले उस बात पे हमारा विश्वास होना और फिर उस पे काम करना, खुद को संभालने के लिए जो अलग अलग चीज़ें ज़रूरी हैं वो करते रहना। तो ये अगर आप रोज़ करते हैं तो निश्चित तौर पे आप अपनी मदद कर पाएंगे, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, मतलब आप निर्भर नहीं रहेंगे, उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और आप अपनी ज़िंदगी को खुद आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। आप खुशी ज़्यादा अपनी लाइफ में लाओगे और जो सेटिस्फैक्शन है, समाधान की भावना है जो कि बहुत ज़रूरी होती है, वो भी आप निश्चित तौर पे अपनी लाइफ में ला पाओगे। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मदद पहुँचे इसीलिए शेयर करते जाइए और ऐसे नए नए वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।